चलिए बच्चों, आज हम लोग द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे। पीछे वाले वीडियो में हमने अवकलन और सीमा को खत्म किया था। अब द्विपद प्रमेय, तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। द्विपद प्रमेय होता क्या है और द्विपद प्रमेय पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलता है। जैसे हमने सीमा पढ़ा, आपको जो पढ़ना, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि वास्तव में ये है। जब तक यह नहीं जान पाएंगे तब तक इसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। गणित में आप जो भी चीज पढ़ते हो, वह इन चीजों का उपयोग आपके अभ्यास पुस्तिकाओं में, आप अन्य आगे क्लासों में जाते हो, कहीं ना कहीं इसका इनका उपयोग है। इसलिए आपको ये रखना पड़ेगा कि भाई इसकी पहचान क्या है वास्तव में। केवल सवाल हल करने से इसका पता नहीं चल पाएगा, तो आप पहले इसका इंट्रोडक्शन जाने क्या, ठीक है। और उसके बाद हम इस पर सवाल करेंगे आगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि द्विपद का मतलब क्या होता है। द्विपद, तो इसके नाम से ही इसका पता चलता है। द्वि माने दो, पद माने पद हूं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हूं तो कहलाता है द्विपद, ठीक है। जैसे x + 5, x माइनस वाई, 2x + 3y, ये सब क्या है? ये द्विपद हैं, सारे द्विपद हैं, क्योंकि ये ऐसे बीजीय व्यंजक हैं इनमें दो पद हैं। द्विपद का अर्थ हो गया दो। और द्विपद प्रमेय का मतलब क्या? तो द्विपद प्रमेय का मतलब, ये द्विपद इसलिए पढ़ा जाता है कि आप जो हैं दो पदों वाले जो भी पद हैं उनका विस्तार, उनका प्रसार, एक घात लगाई जाएंगी, उनका प्रसार हम लोग कैसे करते हैं, इसे ये बताता है हमको द्विपद प्रमेय। दो चर वाले या दो पद वाले कोई भी बीजीय व्यंजक है, उस पर कुछ घात लगी है, तो उस घात के अकॉर्डिंग, घात को लेकर के कैसे प्रसार किया जाता है, तो ये बताता है द्विपद प्रमेय। इसमें हम लोग सीख, आज 8 तक 9 तक 10 तक जो जिस क्लासों में आपने कुछ प्रसार किया है, इसके पहले भी आप लोग को याद होगा। जैसे देखिए, आपने पहले प्रसार किया है a + b का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है खूब ढंग से। क्या पढ़ा है? इसका प्रसार किस रूप में होता है? तो a² + 2ab + b²। आपने a + b पर के घन का भी प्रसार किया है। क्या किया है आपने? a घन धन b घन धन 3 a वर्ग b धन 3 ab वर्ग के रूप में इसका प्रसार किया है। एक मिनट रुक जाइए, इस तरह से प्रसार किया है, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम है भाई, 2 घात 3 घात तक आप प्रसार कर सकते हो, ठीक है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 2x धन 5y पर 7 घात का प्रसार करो, तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है प्रसार करने का। हमको फार्मूला रखवाया गया है कहां तक? 3 घात तक। 4 घात के बाद हम प्रसार नहीं कर पाएंगे। तो द्विपद प्रमेय में हम लोग क्या सीखेंगे? द्विपद प्रमेय में दो पदीय जो बीजीय व्यंजक हैं, उन पर विभिन्न प्रकार की जो घातें हैं, उनका प्रसार हम लोग कैसे करते हैं, ये सीखेंगे। इसीलिए हम लोग को द्विपद प्रमेय पढ़ाया जाता है। द्विपद प्रमेय पढ़ने का हमारा औचित्य यही है कि हम अनेक प्रकार के घातों का हम आसानी से प्रसार कर लें, ठीक है। तो जब भी आप प्रसार करते हो किसी भी पद का, जैसे आप देख रहे हैं ना, तो दोनों चरों घात जो है, घात बढ़ती घटती जा रही है। एक तो ये हो रहा है, और साथ में इनके गुणांक भी आ रहे हैं। गुणांक भी आएगा कुछ चर पदों का। तो द्विपद प्रमेय हमको यही बताएगा कि ये जो ए बी जो दो पद हैं, इनका प्रसार घात के रूप में कैसे हो रहा है और इनके गुणांकों के कोफिशिएंट के रूप में कैसे हो रहा है। मतलब कि इनके गुणांक कैसे आएंगे जब कोई, ठीक है, या इसमें एक चरपद की घात कैसे आगे बढ़ेगी और दूसरे चरपद की जो घात है कैसे आएगी, ये सब हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय में, ठीक है। तो आप जानते हो, थोड़ा सा देखिए, आप जानते हो क्या, थोड़ा सा ध्यान देना।
अगर ए बी पर एक घात होगा तो इसका मान a प्लस बी होगा। तीन चीजें आपको बताएंगे इसमें, तो आप उसको अपने पास रखें, तभी समझ में आएगा। एक तो देखो ध्यान दो, पहली चीज नोट करो, यहां पर देखो, देखने को हमको क्या मिल रहा है, द्विपद पर जितनी घात आ रही है, द्विपद पर जितनी घात आ रही है उसके प्रसार में जो पदों की संख्या है उससे एक अधिक हो रहा है। पहला बात क्या, जैसे हमने a प्लस बी पर एक घात रखा था, कितने पद आ गए, दो आ गए। a प्लस बी पर दो घात रखा, प्रसार में कितने पद आ गए, तीन। a प्लस बी के होल घन पर हमने का प्रसार किया तो उसमें पदों की संख्या कितनी आई, चार। तो आप क्या जाने इससे, अगर किसी भी द्विपद पर जितनी घात है उसके प्रसार में जो पद आएंगे उससे एक अधिक आएंगे। ये हमने सीखा पहला काम हमने क्या सीखा, तो घात देकर के हम बता सकते हैं कि इसके प्रसार में कितने पद आएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस वाई पर 12 घात में पदों की संख्या बताओ, x प्लस वाई के पर 12 के जो प्रसार करेंगे उसमें कितने पद आएंगे, तो कितने पद आएंगे, तो घात से एक अधिक, माने पदों की संख्या कितनी रहेगी, 13 पद आएंगे इसमें। तो एक चीज हमको ये पता चली है कि अगर किसी द्विपद में जितनी घात होगी उसमें उसके प्रसार में पदों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब चलिए दूसरा चीज, इनकी घात कैसे जा रही है, इनकी घातें कैसे आगे बढ़ रही है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए पहले चर पद को हम लेते हैं, तो a का घात 2 है, यहां 1 है, यहां पर a है ही नहीं, तो यहां पर शून्य घात हो गया। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि पहले नंबर पे जो चर पद है उसकी घातें घटती हुई आगे बढ़ रही हैं। देखिए a वर्ग a पे 0 घात। दूसरे प्रकार का जो चर पद है उसकी घातें बढ़ती हुई बढ़ रही हैं। देखिए यहां पर b पर शून्य घात है, b नहीं है तो मान सकते हैं, यहां पर b पर 1 घात, b पर 2 घात। तो हमने यहां पर एक चीज और सीखा, क्या सीखा, द्विपद, कोई भी द्विपद हो उसके घात का जो प्रसार होता है उसमें प्रथम चर की जो घात होती है आगे की तरफ घटती हुई जाती है और द्वितीय चर की घात जो होती है आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है। ये दूसरा चीज हो गया। ठीक है ना, अब तो हमने ये दो चीज जाना भी, क्या जाना, किसी द्विपद प्रमेय में कितनी घात हो सकती है, उसकी उसमें कितने प्रसार में कितने पद हो सकते हैं हमको पता चला, उसकी घात देखकर पता कर लेंगे, जितनी उस पर घात है उससे एक अधिक उसमें पद आएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमने पता किया कि चर पद की घात किस रूप में आगे बढ़ रही है, तो उसमें जो प्रथम चर है उसकी घात घटते हुए जा रही है। ठीक है, और द्वितीय जो चर है उसकी घात बढ़ते हुए जा रही है। तीन चीज हम जाने। अब बारी आती है गुणांकों की। इसमें जो गुणांक आए, गुणांक समझते हैं आप लोग, चर पद में जिस संख्या से गुणा किया गया है उसको गुणांक बोलते हैं। तो ये गुणांक किस रूप में चल रहा है, ये जो गुणांक आएगा किसमें आएगा, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, इसीलिए द्विपद प्रमेय पढ़ते हैं हम लोग। तीन चीजों के बारे में हमको कोई क्या आनी चाहिए भाई, तो उसमें कुल कितने पद होंगे, उनके जो दोनों चर पद हैं किस रूप में घात आगे जाएगी ये, और उनके जो गुणांक है वो किस रूप में चलेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हमने बता दी कि घात का पदों की संख्या एक अधिक होगी, एक चीज बता दिया हमने, और चर अचर दो घात किस रूप में आगे बढ़ेगी ये हमने बता दिया। गुणांक कैसे आते हैं, इस प्रकार के गुणांक किसमें आते हैं, यहां पर देखिए एक है, यहां भी इसका गुणांक एक है, यहां पर एक दो है ना, यहां पर देखिए तो गुणांक कितना है, यहां पर एक, यहां दो, यहां तीन घातों में देखो
इसका गुणांक 1 है, यहां पर 3, यहां पर 1। भाई ये किस नियम का पालन कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे अपने आप आ जा रहा है, उसको बताया पास्कल जी ने। बताया कि किसी भी द्विपद प्रमेय के प्रसार में जो गुणांक आते हैं किस नियम से आते हैं। और तो उन्होंने एक त्रिभुज की रचना की, पास्कल त्रिभुज इसको बोलते हैं, उसमें गुणांक कैसे निकाला जाता है आपको बताया जाएगा। देखिए कैसे, एक घात वाले पद के गुणांक की बात करते हैं। दोनों पदों का गुणांक क्या है ना, इसका भी गुणांक क्या है, एक है। लिखिए इसको, एक घात के लिए a प्लस बी पर कितनी घात, एक घात। गुणांकों की बात कर रहे हैं बेटा आप लोग, गुणांक इस रूप में आएगा, एक a पर b, a प्लस बी पर दो घात, गुणांक कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, ध्यान देना। पहले वाला इसको उतार देंगे ऐसे एक, ठीक है। उसके बाद इसमें इसके आगे वाला यहां पर लिखेंगे एक, और ये एक कितना हो जाएगा, 2, ठीक। और उसके बाद फिर अंत वाला लिख देंगे, फिर अंत वाला यहां पर लिख देंगे। देखिए आया उस टाइप का गुणांक, a प्लस बी होल स्क्वायर में गुणांक एक, यहां बीच वाला 2, यहां भी बीच वाला 2, अंत वाला 1, अंत वाला 1, 3 घात होगा। a प्लस कितनी घात, 3 घात। इसका गुणांक ध्यान दीजिएगा, इसका गुणांक आएगा, पहले वाला तो उतर जाएगा इसी तरह से, पहले वाला उतर गया 1, ठीक है। उसके बाद 1 में इसके आगे वाले पद को जोड़ेंगे, 1 और 2 3, तो आएगा 3, दूसरे पद का गुणांक उसमें होगा 3, ठीक है। फिर अब 2 लेंगे या 2 के आगे वाला इसमें जोड़ करके लिखेंगे, 2 1 3, ये 3 आ गया। तीसरे पद का भी गुणांक कितना आएगा, 3, और इसको 1 उतार देते हैं, हो गया। तो आप देखो, पहले पद का गुणांक 1 है, दूसरे पद का गुणांक 3 आएगा, तीसरे पद का गुणांक भी 3 आएगा, और उसके बाद फिर वह आ जाएगा। देखो आया है कि नहीं आया है, पहले पद का गुणांक 1, दूसरे पद का 3, फिर तीसरे पद का भी गुणांक 3, उसके बाद फिर आया 1, ठीक है। अब देखो a प्लस बी पे 4 घात, तो इसका नाम कैसे प्राप्त करेंगे आप लोग, पहले तो ये पहले वाला उतर जाएगा, हो गया। फिर इसमें एक आगे वाला कितना आएगा वहां लिखेंगे, 1 और 3 4, तो दूसरे पद का गुणांक हो जाएगा, में दूसरे पद का गुणांक हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसके आगे वाला जोड़ेंगे, 3 के आगे 6, 1 के आगे 3 था, 1 उतार दिया हमने, फिर 1 के आगे वाला जो संख्या कितना है यहां पर लिखेंगे, फिर इसके आगे वाली संख्या 3 3 6 यहां पर लिखेंगे, फिर पहुंच गए। फिर इस हमने इससे इसको पहले उतारा, ध्यान देना कैसे हो रहा है, पहला, उसके बाद दूसरे में इस, फिर तीसरे में इन दोनों को जोड़ा लिखे, फिर चौथे में इनको जोड़ा, ये को कितना आया 4, उसके बाद फिर अंत वाला 1 हो गया। अब देखो के प्रसार के गुणांक में पहला पद का गुणांक जो होगा 1 होगा, पहले अंतिम पद का गुणांक बेटा हमेशा होता है, पहले और अंतिम पद का। अगर कोई अन्य संख्या नहीं है इसमें, जैसे हमने यहाँ पर 2x और ले लिया तो कुछ ना पाएगा ही, लेकिन अगर कोई गुणांक इसके अंदर जो द्विपद है उनमें अगर नहीं है, इसी रूप में ये चलता जाएगा। 5 घात का, देखिए 5 घात का प्लस b के 5 घात का गुणांक किस रूप में आएगा, पहला तो 1, ठीक है, फिर 1 प्लस 4 कितना 5, 5 प्लस 4 प्लस 6 10, फिर 6 के आगे 6 प्लस आगे वाला 4 10, 4 और उसके आगे वाला 4 1 5, उसके बाद अंत वाला उतार देते हैं। देखिए 1 5 10 10 5 1, इस गुणांक का है। इससे क्या फायदा होगा, आसानी से देखो 3 चीज दिया, 3 चीज हमने बताया कि दो
अगर दो पदीय पद हैं, आसानी से कर सकते हो। ये पास्कल त्रिभुज बोलते हैं, पास्कल का ये त्रिभुज है, ठीक है ना। अब आपको देखिए ये सब चीजें समझी तो क्या फायदा मिला हमको। देखिए यही सवाल था, हमने कहा था कि a प्लस बी पर थोड़ा 6 घात का हम दिखाओ, घात का हमें प्रसार करके दिखाइए। 6 घात का प्रसार कैसे करेंगे, तो पहले नियम से चलेंगे। प्रथम जो चरपद है ये किस रूप में आगे बढ़ता है, द्वितीय चरपद किस रूप में आगे बढ़ता है, उस गुणांक किस रूप में आता है, तीनों चीज को ध्यान देंगे। तो प्रथम जो चरपद है पहला पद, इसकी घात क्या होगी, यहां से अब घटती हुई जाएगी। धन है तो धन, फिर यहाँ पर 1 पर 5 घात, फिर यहाँ पर a पर 4 घात, यहाँ पर a पर 3 घात, धन यहाँ पर a, फिर यहाँ पर a और एक जगह खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, a नहीं होगा, ठीक है। एक पद का प्रसार हो गया। और b का प्रसार क्या होगा, b0 से स्टार्ट, b0 माने एक छोटा, यहाँ से b पर 1 घात माने b, यहाँ पर b पर 2 घात, 3 घात, यहाँ b पर 4 घात, 5 घात और यहाँ b 6 घात। देखिए हमने कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ गुणा शब्द आएंगे, गुणा करके भी कुछ अंक आएंगे, तो पास्कल त्रिभुज से निकालेंगे। तो पास्कल त्रिभुज से 6 घात को कैसे, पहले तो उतार देंगे 1। चलिए देखिए, तो 6 घात का हमने गुणांक भी निकाल दिया। अब इस गुणांक को, इसका गुणांक 1 रहेगा तो छोड़ दो 1 से, इसका तीसरे पद का गुणांक 15 रहेगा, तीसरा पद हमारा ये है, तीसरा पद ये है, इसका गुणांक 15 रहेगा। चौथा गुणांक होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चौथे पद का गुणांक 20, और यहाँ पर जगह नहीं बेटा, जाओ बी पर 4 घात, ए बी पर 5 घात, बी पर 6 घात, ठीक है। तो क्या हमारा पहले पद का 1 गुणांक हो गया, दूसरे का 6 हो गया, तीसरे का 15 हो गया, 20 हो गया, फिर पांचवे का भी 15, 6, उसके बाद 1 तो लिखते नहीं है। तो देखिए हमने a प्लस बी पर 6 घात का, a प्लस बी, तो ये हो गया कि अब आप इसी तरीके से a प्लस बी पर चाहे 2 पदों वाले कोई भी बीजीय व्यंजक है उसका प्रसार आप कर सकते हो। आपको नियम बता दिया गया कि घात किस रूप में चलती, प्रथम पद की घात किस रूप में चलती है, द्वितीय पद की घात किस रूप में चलती है, इसका गुणांक कैसे आता है, इस पास्कल ने बताया था, इसका गुणांक किस रूप में आएगा। तो आप कितनी भी घात का प्रसार आसानी से कर सकते हो। यही जो प्रसार है इसी को बोला जाता है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय मतलब कि कोई भी द्विपद अगर है उस पर n घात है तो उसका प्रसार किस टाइप से होता है, ये द्विपद प्रमेय में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो फार्मूला जो है आज इंट्रोडक्शन केवल किया गया द्विपद प्रमेय का, कल से आप लोगों को इसका फार्मूला सब कुछ लिखवा करके इस पर सवाल हल कराया जाएगा।